जिन लोगों ने बरादरीज़म की बात की वो आज 18,000 वोटों से वहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेवाद है। आज सारा अफजल तारड़ साहब अभी हार गई, बिलाल फ़रूक तारड़ साहब भी हार गए। दस्तगीर खान साहब को बुला के जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी गई थी, उससे बेहतर था कि उनके कहने पे वकार चीमा को टिकट दे दिया जाता। ये सवाल मुझसे बड़ा है मैं इसका जवाब देने के इससे काफ़ी खुर्रम दस्तगीर खान और उनके बग़ैर गुजरांवाला की सियासत नामुकम्मल है। व्यूवर्स, गुजरात से मैं हूं फरहान मीर। मुस्लिम लीग नून सिटी के रहनुमा मोहम्मद शोएब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर नाकाम हुई है, उसकी वजूहात क्या हैं। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया फरहान मीर साहब, आपने मुझे मौका दिया। बात इस तरह है कि मेरे ख़्याल में कि गुजरांवाला जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किला है और हमेशा से रहा। लोग गढ़ कहते हैं, मैं गढ़ को मुनासिब लफ्ज़ नहीं समझता, मैं किला समझता हूँ इसे। और मियाँ साहब के साथ लोग बहुत प्यार करते हैं और ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ जिन लोगों ने मेहनत की उन लोगों ने सीटें जीती भी, और जो लोग रिलाय करते रहे और जो है वो फिर इलेक्शन हार गए। और कुछ सीटों की और टिकटों की जो है जब दी गई तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इसमें फ़र्क डालने की कोशिश की, बरादरीज़म के कार्ड को खेलने की कोशिश की। तो दैट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। गुजरांवाला में ये चीज़ नहीं थी पहले। गुजरांवाला में सिर्फ एक बरादरी थी, वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और शेर का निशान था जो जीत का निशान था। तो जब हर जगह पे ये किया गया, वज़ीराबाद में पहले किया गया, फिर NS-77 में किया गया, फिर NA-78 में किया गया, फिर वकार चीमा को टिकट ना दिया गया, जट बरादरी का काफ़ी सारा हल्का उसमें डाला था, तो वो बावजूद कोशिश के लोगों को वैसे मुतमिन ना किया जा सका। और इसी तरह जहाँ पे PP-70 में मुझे टिकट दिया गया, वहाँ पे बरादरीज़म के कार्ड को खेला गया। फिर आपने देखा वहाँ पे जो कश्मीरी बरादरी थी उन्होंने मीर अबरार को वोट डाल दिया और अमानुल्लाह वलैद साहब 18,000 वोटों से हार गए। तो जब हमें टिकटें मिलती हैं और हम जब अपनी पार्टी के डिसिप्लिन में होते हैं, और हम लोगों को ये चाहिए ना, ये सोचें कि यार हमारा निशान और हमारी बरादरी हमारी पार्टी है। जो लोग उससे हटे तो वहाँ पे फिर बुरा हाल हुआ। और एक चीज़ जो है बड़ी काबिल ज़िक्र है, जैसे मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने फेरी नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह एक बयान रिकॉर्ड कराया मेरे भाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, और ख़ुसूसन मैं इस जगह पे पोमी भट्ट साहब का जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बड़ी धारस दी। उन्होंने कहा कि यार जो भी हुआ तुमने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है, फ़ौरन पार्टी ये बयान दो कि जिनको टिकटें मिली हैं मैं उनके साथ। मैंने देखे नहीं किया, उमर फ़रूक डार कामयाब हो गए। बाकी जहाँ पे लोग आज़ाद खड़े हुए वहाँ पे नून लीग की टिकटें जो है ना वो सीटें लूज़ कर गई। मेरा ख़्याल है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, टिकटें भी उन्हें मिलती तो नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता। और ख़ास तौर पे जो टर्निंग पॉइंट था वो जलसा था। जलसे में जो लोग करीब तरीन थे, पोमी भट्ट साहब थे, खुर्रम दस्तगीर खान साहब थे, इन 2-3 बंदों की नज़र आ रही थी एफ़र्ट। और बाकी कोई MNA MPs थे तो वो कुछ लोग आके 1:30 बजे आके स्टेज पे बैठ गए, जब के भी नीचे को बंदे नहीं थे आए हुए। तो ये पार्टी के साथ तो उन्होंने ज़्यादती की, लेकिन उनके पास ये जो बेहतरीन मौका था कैंपेन करने का वो उन्होंने ज़ाया कर दिया। जितना अच्छा जलसा वो लगना चाहिए था और लग सकता था, दे डिडंट एफर्ट। और मेरा ख्याल है वो टर्निंग पॉइंट था। शेख बरादरी ने क्यों मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ दिया? देखिए ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि ऐसे हमीद को पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उन्हें MPA बनाया, उन्हें वज़ीर बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मुश्किल वक्त आया पार्टी में ऐसे हमीद साहब खुद ही छोड़ के चले गए। हमने तो उन्हें नहीं छोड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने। मौजूदा बात करें, मैं थोड़ी इसकी रोशनी में डालना चाह रहा हूँ ना। पूरी 73 सीटों में से एक सीट जीती थी चेयरमैन की शेख बरादरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और दूसरी जमातों में थी सिर्फ एक ये थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पोमी भट्ट साहब को मेयरशिप देने के बावजूद फिर भी इन्हें दी कि चलें शेख बरादरी हमारी बड़े बड़े भाई हैं, कारोबारी लोग हैं, चले इन्हें मौका दिया जाए। तो तब भी हमने इन्हें दिया। फिर भी अगर उन्होंने वोट नहीं दिया, साथ नहीं दिया, या वो ऐसी कई बातें करते हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए
कि अगर कोई प्यार करे तो उसका जवाब प्यार से देना चाहिए। और कारोबारी बरादरी तो खूब ये समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है जिसने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया। बट सब कारोबारी बरादरी को क्यों दी जलसे से पहले ऑन बोर्ड किया गया? मैंने हमेशा आपको- कारोबारी बरादरी बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड किया जाता था जलसे से पहले, इस हवाले से किधर कमी रह गई? देखिए एक्चुअली मैं तो 10-15 दिन से शदीद एक बीमारी का शिकार था और मैं बहुत मुश्किल में था। मैं डेली इंजेक्शन लगा के कैंपेन का हिस्सा बना हुआ था और पोमी भट्ट साहब जो है वो चौंक अपनी भी कैंपेन कर रहे थे और जलसे की भी तैयारियां कर रहे थे और बहुत कम लोग थे जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और उस वजह से जो है ना मेरा ख्याल नहीं कर रहा। दस्तगीर खान साहब ज़ाहिर है अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने आपका वो वीलॉग सुना था, आपने बड़े अच्छा उस पर एनालिसिस किया कि दस्तगीर खान साहब जो है ना हमेशा ट्रेड यूनियंस को और चैम्बर्स को साथ दे के चलते थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका, होता तो बहुत मुस्लिम बेहतर था। लीग इवन कि मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग भी गिला करती नजर आती है कि हमें भी ऑन बोर्ड नहीं किया गया। वो भी कहते हैं जब देखिए जब मेरी टिकट मुझे मिल के वापस हो गया तो यूथ के लड़के भी बड़े मायूस हुए। हमने देखा नौजवान, हालांकि मैंने बहुत सारे नौजवानों को आगे खड़ा करा के उन्हें जो लड़के वाइट पग्गें पहन के, वो यूथ के ही लड़के थे। आपने अगर आप तो जानते हैं शहर के रहने वाले हैं। इसके बावजूद कि मुझे टिकट नहीं था मिला, मैंने बार बार लड़कों को व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, बीमारी की हालत में भी किए। लेकिन जब लोग एक दफ़ा नाराज़ हो जाए या वो ये समझना शुरू कर दें कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है या हमें कॉर्नर किया जा रहा है, तो फिर उसके नताइज कुछ इस तरह के बन जाते हैं कभी कभी। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड में बड़े खान साहब का नाम, खान गुलाम दस्तगीर खान साहब का नाम रखा। वो सबको पता है लालत की वजह से शिरकत नहीं कर सकते। अगर खुर्रम साहब होते तो शायद फैसले बेहतर होते। क्यों इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने गुजरात की लोकल क़यादत से टिकटें देने से पहले मुशावरत की? ये सवाल मुझसे बड़ा है मैं इसका जवाब देने के से कासर हूँ, लेकिन मेरी राय ये है कि खुर्रम दस्तगीर खान और उनके बग़ैर गुजरांवाला की सियासत नामुकम्मल है। उनको डिफेम करना, उनको कॉर्नर करना या एक दो सीटें उनके कहने पे ना देना, शायद ये भी एक बड़ी वजह बनी कि लोगों के दिलों में आया कि यार ये इस तरह की पोजीशन नहीं है, ये अच्छा नहीं हुआ। वकार चीमा को टिकट ना मिलने की वजह से जट बरादरी आपसे नाराज़ हुई? डेफिनेटली नाराज। आप देखें ना, जुल्फ़िकार भिंडर भी इलेक्शन हार गए, खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी इलेक्शन हार गए। एक इतना बड़ा एरिया था उस तरफ कि वो कोशिश के बावजूद लोगों को मुतमईन नहीं कर सके। हालांकि खुर्रम दस्तगीर खान एक दिन भी वकार चीमा के स्टेज पे नहीं गए और वो इंडिपेंडेंट उन्हें सारी अपनी कैंपेन करना पड़ी। मैं उनके साथ था, एक एक दिन साथ था। जब आप साथ नहीं थे तब वो उनके साथ कैंपेन करते रहे हैं। जिस स्टेज से वो उतरते थे उधर वकार स्टेजों पे उतरते होता रहा ऐसा, लेकिन वो इकट्ठा किसी स्टेज पे नहीं गए। जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ही लोग थे जो जलसे करा रहे थे। और मेरा तो आज भी ये मानना है कि एज अ पोलिटिकल वर्कर कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब का इलेक्शन हारना ये समझ से बालातर है। मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा डेंट शहर में पड़ा है, इसको कैसे कवर करेंगे? जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो हुए हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि वो भी रात को लाहौर जाके करके सब बड़े सनतकार के साथ वो भी कोई मीटिंग कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत से। जो मर्ज़ी कोई मीटिंगें करते रहें, जो मर्ज़ी करें, हमारे शहर की जो सियासत है वो पोमी भट्ट साहब और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब के इर्द गिर्द घूमती है। जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है तो यही दो घर नज़र आते हैं और यही लोग काम करते हुए भी नज़र आते हैं। मैं भी आपको पता है एक अदना सा कारकुन हूँ मैं इनका, आप दायां बाजू समझ लें, बायां समझ लें, लेकिन इनके साथ हमेशा मैंने काम किया है, इनसे सीखा भी है और मैं ये समझता भी हूँ ये लॉयल बंदे हैं। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, वक्ती तौर पर लोग अपने मफाद के लिए आ भी जाते हैं, लेकिन पार्टियों को ये समझना चाहिए कि अपने जो लॉयल वर्कर्स हैं, अगर वो उनकी लॉयल्टी को देखते हुए टिकटों की सही तकसीम करते तो आज ये दिन देखना ना पड़े। पंजाब में जब तक हमजा शहबाज बैठे थे मुशावरत का अमल ज़्यादा बेहतर था। हमजा शहबाज जब के पीछे हुए हैं उसके बाद मुशावरत का अमल ही ऐसे लगता है जैसे जमात में ख़त्म हो गया। देखिए फिर बात तो फिर वही है ना, आप मुझसे मेरे लेवल की बात करें
हमजा साहब मेरे भाई हैं, पता नहीं क्या वजूहत हैं, वो ये उनको पता होंगी, लेकिन डेफिनेटली ही इज़ अ गुड लिसनर. वैन एवर आई वेंट टू हिम ही लिसन मी एंड आल्सो टू अदर पीपल. वो बड़ा अच्छा लिसनर है, वो बंदा बड़े डीपली बात सुन के समझते हैं. और मोहतरमा भी अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल मोहतरमा के पास बर्डन बहुत ज़्यादा, वो पूरे पाकिस्तान को देख रही थी, तो अगर ये बांट के किया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता. मरीम नवाज शरीफ के बारे में सुनने में आ रहा है कि पंजाब की वज़ीर आला की मजबूत कैंडिडेट हैं. आप क्या समझते हैं कि वो पंजाब में जिस तरह उनके चचा ने आगे गिरफ्त थी पंजाब में मजबूत जमात की, वो गिरफ्त इसी तरह मजबूत रहेगी, वो चला सकेंगी? एक ही खून है, एक ही तरह का पैशन है, एक ही तरह के ये लोग हैं. वो शहबाज शरीफ साहब हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, मरीम नवाज़ हों, वो डिलीवर करना जानते हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे डिलीवर. मोहतरमा में बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं. अगर वो पंजाब की सीएम आती हैं तो वो एनर्जेटिक हैं और इंशाल्लाह वो ज़रूर डिलीवर करेंगी. और मेरा ख़्याल है कि वो शी विल बी द बेस्ट कैंडिडेट इफ शी कम्स एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. बट साहब, आज़ाद मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली में से किसी ने रब्ता किया जमात के साथ? नहीं, मैं गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ. आप लोकल क़यादत के साथ किसी ने रब्ता किया लोकल बंदों में से? नहीं, हमारे साथ तो कोई राब्ते में नहीं है. असल में यहाँ पे कुछ लोकल सियासी कोई मामलात है, मैं उस पर बात अभी नहीं करना चाहता. तो वो कुछ चैम्बर की सियासत और दूसरी तीसरी वजह से जो है ना, उस वजह से कुछ चीज़ें चल रही हैं. अगर कोई आना चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तो आके देख ले. तो अगर कोई ये समझता है कि कोई बंदा खुर्रम दस्तगीर खान की जगह ले लेगा तो वो फिर खाम ख्याली है. जब खुर्रम का नाम आएगा तो बाकी सारे नाम ऑटोमेटिकली वैनिश्ड हो जाएंगे. भाट साहब, अब रुख करेंगे PP 70 का. लोग सुनना चाहते हैं क्या हुआ, टिकट का वादा हुआ, टिकट क्यों नहीं मिला? जी, टिकट तो मुझे मिला था. टिकट मुझे बहुत जो है ना हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया था. कौन सी हायर अथॉरिटी? हायर अथॉरिटी जो होती हैं, आप देखें कौन सी, नाम लें. मतलब मेरे कायद की तरफ से कहा गया था कि ठीक है आप वहाँ पे इलेक्शन लड़ें, और मुझे मुबारकबाद दी बाकायदा उन्होंने, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया. मैंने आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन की मैंने खूब तैयारी की और मैंने बहुत सारे, लेकिन फिर बाद में जो है ना वो फेक किस्म के वहाँ पे बना के उनको सर्वे पेश किए गए और बहुत ही बुरे तरीके से उसको वहाँ पे दिखाया गया कि जी मैं 7% में हूँ, बाकी कोई 40% में, कोई 46% में है. और जब इस तरह की बातें की गई और बरादरीज़म की वहाँ पे बात की गई, और जब बरादरीज़म की बात की गई तो फिर कायदीन के आगे जो चीज़ें रखी गई, तो जिन लोगों ने बरादरीज़म की बात की वो आज 18,000 वोटर से वहाँ से आ रहे. तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया. मैंने अपने कायद की तरह उसी दिन पहला जुमला यही बोला था, मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ. तो मैं ये समझता हूँ कि कायदे मोहतरम को मिसगाइड किया गया. और मैं ज़ाती तौर पे ये भी समझता हूँ कि जो लोग बरादरीज़म की बात करें या जो लोग इस तरह की बात करें वो शेर के निशान की तौहीन करते हैं. हमारी पार्टी में शेर ही हमारी बरादरी था, ये निशान ही हमारी जीत का निशान है और हमारा यही हमारी बरादरी है, और हमें उसी पे इलेक्शन लड़ना है. झूठ बोला गया कायदे मोहतरम के आगे, ये झूठ बोल के आगे रखा गया अपनी अना को बचाने के लिए, और ये बताया गया जी उधर जो है ये रूरल एरिया है. हालांकि सिर्फ 5 यूनियन काउंसिल वहाँ पे रूरल एरिया थी, जिसमें 3 महमूद बशीर विरक के अंडर थी और 2 मुदस्सर क्यूम नारा के अंडर थी. 2 अर्बन म्यूनसिपल कमेटीज़ थी वहाँ पे, कॉरपोरेशन कमेटीज़ थी, और 3.5 यूनियन काउंसिल जो थी वो गुजरांवाला सिटी शहर की थी. मतलब इतना झूठ बोला गया कि सिर्फ इसलिए कि कायद मोहतरम उन लोगों की बात पे एतबार करता है. तो मेरी तो चले मेरी किस्मत में नहीं था, तो हो सकता टिकट मिल के भी ना मैं जीतता. जब नहीं है तो वो कोई बात नहीं. हमने तो अपने कायदीन की जो उन्होंने हुक्म किया वेरी नेक्स्ट डे कहा कि मियाँ नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, थे और इंशाल्लाह रहेंगे. और मेरा खुदा जानता है कि जिन लोगों ने मेरी मुखालफत की, मेरी बीवी ने मुझे पूछा कि कैंट में उसका वोट था, बाकी तो हमारे वोट शहर में थे. तो उसने कहा मैंने किसको वोट डाल के आना? मैंने कहा शेर को. उसने कहा उनके नाम बताएं. मैंने कहा शेर को डाल के आना, नाम उधर कोई भी हो. तो मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि कैंट में मेरे सख्त तरीन जिनको मैं मुखालफ अब अपना समझता हूँ, तो मैं अल्लाह को आदर नादर जान के कहता हूँ मैं शेर को वोट डलवाया वहाँ पे. भाट साहब, पहले आपका कैंट से तल्लुक़ सारी ज़िंदगी मैंने लोगों से सीखा
कि हमारा जो धड़ा है वो मियाँ नवाज शरीफ है और ये हमें सिखाते भी रहे। लेकिन जब इनकी बारी आई तो इन्होंने अपना धड़ा बनाने की कोशिश की, इन्होंने फ़र्क डालने की कोशिश की, इन्होंने लाइन ड्रा कराई गुजरावाला में, निसार चीमा में, और वहाँ पे जो इन्होंने पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स की वजह से जो वहाँ पे ये डिवीज़न कर रहा है, निसार चीमा और उसके मुखालिफ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इतनी नफ़रतें बढ़ गई कि जब ये वापस आए लोगों को वहीं छोड़ आए, जो उधर डिवीज़न हो गई वो दोबारा निसार चीमा के साथ नहीं लग सके। जिन लोगों के साथ महमूद बशीर विरक के साथ डिवीज़न पैदा करके वो दोबारा महमूद बशीर विरक के साथ नहीं लग सके। इसी तरह इन्होंने NA-78 में भी किया, इसी तरह इन्होंने, आप अंदाज़ा लगाएं जहाँ जहाँ पे इन्होंने डिवीज़न पैदा की वो चारों बंदे इलेक्शन हार गए। आपका कैंट से तल्लक है, कैंट के हल्के में भी आप खड़े हुए तो बिलाल आ गए, हाँ जी, 70 में खड़े हुए तो अता साहब आ जी गए। बिल्कुल। ये आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं जबकि आप उनका बड़ा दम भरते थे? नहीं, दम तो मैं बताऊं, मैंने हमेशा पोमी भट्ट साहब के साथ अपनी सियासत की है। पोमी भट्ट साहब की उनके साथ थी, उन्हीं की वजह से मैं उनके साथ लगा। फिर उन्होंने मुझसे बहुत सारे काम लिए, बड़ी उनकी मेरे पे मेहरबानी है, मैं आज भी उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने उनकी पार्टी के लिए बहुत खिदमत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने ओहदे का और करीब होने का जो फ़ायदा उठाया ना, वो उन्हें नहीं था उठाना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो गड़े में आप खुद भी गिर सकते हैं। मेरे जैसा कारकुन जिसने इतने साल पार्टी की खिदमत की है, तो आप सिर्फ एक क्या मुझे ये बताएं, जहाँ पे इतने लोग इलेक्शन हार गए तो एक मुझे टिकट मिलता तो मैं इलेक्शन हार जाता, तो उससे क्या फिर पंजाब गवर्नमेंट नहीं थी बननी। ये गलत बात कि आपको अपने अख्तियारात का और अपने करीब होने की वजह से कभी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहिए। जमात के रवैये पे अफसोस है? नहीं, मुझे अपने कायदीन के रवैये पे कोई अफसोस नहीं है। मैं अपने कायदीन से राज़ी हूँ। जिससे मुझे अफसोस है मैं उसका खुला जिक्र कर रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज भी मेरी फैक्ट्री बंद है, झूठे पे खुदा की लानत है, कभी जिक्र नहीं किया। कारोबार बंद है, सेहत के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से सख्त टेंशन में मैं गया। मैं डेली इंजेक्शन लगवा के कैंपेन का हिस्सा बनता रहा, लेकिन मैंने ये नहीं मेरे दिल में कभी आया कि खुदा ना खास्ता यार, फिर मेरे दिल में ये बात है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर कोई बंदा मुश्किल से निकाल सकता है तो मेरे यही भाई हैं जो निकाल सकते हैं। इमरान खालिद भट्ट है, देखें जो गुजरांवाला में काम हुआ है आपको नज़र आएगा, उसका नाम नज़र आएगा, खुर्रम दस्तगीर खान का नाम नज़र आएगा। ये 2-3 बंदे हैं ना, बकाया लोग तो रवायती हैं, उनको MNA बनते हैं या MPA बनते हैं, बस बंद ने दरवाज़ा खोला, अंदर गए, ना कभी बात की ना कोई चीज़ की। इनको हमने देखा काम करते हुए। तो अगर आप ये समझें कि मैं कहूँ यार मुझे नहीं टिकट मिला तो कोई और आ जाए, तो फिर मेरी बच्चे ने, मेरे ख़ानदान ने तो इसी मुल्क में रहना ना, तो मैं टूटे फूटे पाकिस्तान में या उजड़े हुए पाकिस्तान में उनको छोड़ के तो मरना नहीं चाहता। पंजाब में हुकूमत बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी है। गुजरांवाला में अब खुर्रम दस्तगीर खान तो हार गए, सूबाई असम्बली में किसको मिनिस्ट्री मिलती थी? वो जीतते भी तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, तो मेरा ख्याल है इमरान खालिद भट्ट से ज़्यादा बेहतर बंदा अब हमारे पास मौजूद नहीं है जो एक किसी अच्छी वजारत उसे मिले, जिससे वो गुजरांवाला के जो मंसूबे हैं, जो सीवरेज का एक बहुत बड़ा इशू है शहर का, और हमारे शहर की जो ऑरेंज ट्रेन का मियाँ साहब ने जिक्र किया था, IT टावर का किया, IT टावर का वादा किया कर रही हैं, उसमें ये पोटेंशियल है। वो खुर्रम दस्तगीर खान के साथ मिलकर तो ये मंसूबों को लेकर आए और काम करवाएं। आखिरी क्वेश्चन, इमरान खालिद भट्ट गुजरां को लीड कर सकेंगे? मैं इमरान खालिद भट्ट को जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से, उनके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो लीड ज़रूर करेंगे, लेकिन वो खुर्रम दस्तगीर खान का हाथ पकड़ के जो है ना इंशाअल्लाह ये सारे काम करेंगे। जी व्यूवर्स, आपने देखा शुएब भट्ट का कहना है कि मेरा धड़ा नवाज शरीफ है, उनके साथ रहूँगा। इमरान खालिद भट्ट खुर्रम दस्तगीर खान का बाजू पकड़कर गुजरां को लीड करेंगे। इंशाअल्लाह। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फरहान मीर को दीजिए इजाज़त।